Well, so the next topic is lens maker's formula. Now what is a lens maker's formula? The person who makes a lens, जो हम लोग स्पेक्टेकल्स यूज करता है, जो बनाता है लेंस, उसको कैसे पता होगा कि कितना शेप या साइज रहना चाहिए लेंस का, ताकि तुमको जो पर्टिकुलर फोकल लेंथ चाहिए वो मिल जाए। डॉक्टर लिख के देता नहीं, डॉक्टर तो सिर्फ वैल्यू लिख के देता है, लेकिन वो लेंस जो बनाएगा उसको कैसे पता होगा कि कैसे बनाया जाए ताकि वो पर्टिकुलर डॉक्टर जो वैल्यू दिया है वो पर्टिकुलर वैल्यू इसके साथ मैच हो जाए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फार्मूला में क्या हो रहा है, देखो वी आर कंसीडरिंग थिन लेंसेस, आई टोल्ड यू। तो हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेस्कार्टेस फार्मूला। डेस्कार्टेस फार्मूला से निकाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट मान लो एट अ डिस्टेंस u है। ऑलराइट, सो से सम रेज ऑफ लाइट कम्स आउट फ्रॉम हियर और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट फेस वो मान लो कहां पर मीट करना चाहिए था, एट दिस पॉइंट। मतलब अगर ये सेकंड सरफेस यहां पर नहीं होता तब रेज ऑफ लाइट जाके वहां पर मीट करता, लेकिन जैसे ही सेकंड सरफेस आ गया वहां पर और एक रिफ्रैक्शन हुआ जिसके कारण फाइनल इमेज कहां पर मीट किया, ये वाला पॉइंट पे मीट किया। ठीक है, सो फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो ये वाला है, से दिस इज v1। ऑलराइट, ये v1 is the image distance for the first surface and say the final image is formed at a distance of v। ऑलराइट, हाँ यार, अब एयर जो बाहर वाला सरफेस है उसको μ1 लेते हैं हम लोग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और फिर से ये μ1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे, हम लोग μ1 μ2 और μ1। अब फॉर फर्स्ट सरफेस डेस्कार्टेस फार्मूला क्या लिखोगे तुम लोग, फर्स्ट सरफेस μ2 by v1 minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by, थोड़ा ध्यान से सुनो, ये मैंने μ2 by v1 क्यों लिखा समझ में आया, क्योंकि फर्स्ट सरफेस में जब रिफ्रैक्शन हो रहा है रेज ऑफ लाइट जाके कहां मीट करना चाहिए था, so this is the image for the first surface। मतलब अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो रेज ऑफ लाइट i1 पे जाके मीट करता। ओके, बट सिंस द सेकंड सरफेस इज प्रेजेंट वो और भी थोड़ा कन्वर्ज करवा रहा है और फाइनल इमेज कहां पर हो रहा है, i पे। आर गेटिंग मी? सो इसीलिए फर्स्ट सरफेस के लिए मैंने इमेज डिस्टेंस कहां लिया, v1 लिया। सिंस दिस इज अ थिन लेंस इसीलिए हम लोग p1 p2 दो अलग अलग पोल नहीं लेके एक सिंगल पोल लेते हैं एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर मींस सेंटर ऑफ द लेंस। तो इसके कारण फर्स्ट सरफेस से जितना डिस्टेंस दूर इमेज फॉर्म हो रहा है, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हम लोग उतना ही लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो फॉर द सेकंड सरफेस, अब देखो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो v1 है ना, और वो कौन सा मीडियम में है, μ2 में है, लेकिन इमेज कौन सा, फाइनल इमेज कौन सा मीडियम में फॉर्म हो रहा है, और वहां पर ये डिस्टेंस हम लोगों ने v लिया है। सो इसलिए μ1 by v minus μ2 by v1 is equal to μ1 minus μ2 by r2। समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पर फाइनल इमेज जो है वो 1 में फॉर्म हो रहा है ना, हम लोग का डिस्कार्टेस फार्मूला क्या है, μ2 by v होना चाहिए। तो फाइनल इमेज जो मीडियम में होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके ऊपर लेना पड़ता है, इसका आता मैंने तुम लोगों को। तो इसलिए μ1 by v1 minus μ2 by v1 is equal to μ1 minus μ2 by r2। So this is equation 1 and this is equation 2। Now if we add up equation 1 and 2, adding equation 1 and 2, what we get? Equation 1 and 2 টা add করলে কি পাবো আমরা? Nothing. If we add them up, see this and this will get cancelled, এটা positive আছে না? So we get μ1 by v minus μ1 by u
is equal to mu2 minus mu1 by r1 plus mu1 minus mu2 by r2, राइट? अब देखो ये स्टेप मत लिखो, ये स्टेप मत लिखो, यहाँ पर एक बार बोर्ड में देखो सब लोग, यहाँ पर mu2 minus mu1 है ना, और यहाँ पर क्या है? So if I take a minus sign common, this will be mu2 minus mu1 आया, so ये क्या हो जाएगा? mu1 by v minus mu1 by u, अच्छा इधर भी mu1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, बाद में लेते हैं, by u is equal to mu2 minus mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2, 1 by r1 minus 1 by r2, alright? अब अगर हम लोग mu को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो हमें मिलता है 1 by v minus 1 by u is equal to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। देखो समझ में आ रहा है? ये mu1 मैंने कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों में से mu1 कॉमन लिया और उसको राइट में लेके गया, तो राइट में लेके जाने से क्या होगा? mu2 minus mu1 by mu1 হবে, তাহলে mu2 by mu1 minus 1, राइट? हाँ या ना? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट कहां पर रखने से इमेज फोकस में फॉर्म होता है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस जब हम लोग किए तब क्या किए? पैरेलल बीम ऑफ लाइट किए, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट फोकस, सो when u is equal to infinity, v is equal to m, right? So if I replace the values, 1 by f minus 1 by infinity will be mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, and tell you how much is 1 by infinity? 0. So this is how they calculate the focal length, mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This is called the Lenz-Makers formula. See, for a convex lens, the shape will be something like this, right? इसका दो सरफेस के लिए, ये सेकेंड सरफेस का जो कर्वेचर है उसका सेंटर इधर है C2, और फर्स्ट सरफेस का कर्वेचर किधर है? इधर है C1, this is the first surface of curvature and this is the second surface of curvature। तो अगर हम लोग पोल को यहाँ पर लेंगे, C1 मतलब R1 मेजर करना होगा, तो R1 के लिए हम लोग को राइट में जाना पड़ेगा और R2 के लिए हम लोग को लेफ्ट में जाना पड़ेगा। So जब हम लोग फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिख रहे हैं 1 by f equal to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus, ये वाला फॉर्मूला में थोड़ा ध्यान से देख के मुझे बताना, ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ तो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये वाला क्वांटिटी mu2 डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है? ये mu2 है और ये, सो mu1 रेयर मीडियम है और mu2, सो ये वाला क्वांटिटी क्या है? क्यों? क्योंकि mu2 बड़ा है ना mu1, सो ये ग्रेटर देन 1 है और ये -1, सो इट विल बी अ यस और नो, जल्दी से। और when you are measuring r1 is positive or negative? Positive, and r2 is negative। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो ये पॉजिटिव हो रहा है और ये नेगेटिव, तो ये पूरा चीज भी क्या हो रहा है? So that's why for convex lens focal length is positive, ठीक है? That is why it gives a converging action। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा चीज है, थोड़ा ध्यान से देखो, I'll give you that right, थोड़ा ध्यान से समझ लो ये वाला पार्ट पे टेस्ट একটু মন দিয়ে শোনা যাবে বলছে। For convex lens the focal length is positive in general, but if you take a convex lens
and place it in a medium which has got optical density higher than this lens. Means right, mu1 টা বেশি mu2 টা, তাহলে this quantity will be less than 1 and this will be negative. Then a convex lens will behave like a concave lens and it will give us a diverging action. ঠিক আছে? So it's a very important part. If a convex lens is placed in a medium denser than the lens, that is mu1 is greater than, then f becomes negative and it behaves like a concave, like a diverging lens. मतलब converging lens की जगह में वो क्या हो जाता है, diverging lens के जैसे behave करता है. समझ में आया? Now what happens for a concave lens? For a concave lens, 1 by f is equal to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus, अब थोड़ा ध्यान से देखो, concave lens के लिए जो है ना, उसके लिए फर्स्ट, ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 और ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है which is C1, right? बहुत ज्यादा C1 माइनस प्लस, सो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, C1 इधर होता है. तो अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट मेजर करने जाएंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है नेगेटिव, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये पोर्शन तो पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पॉजिटिव. लेकिन R1 जो है वो क्या है और R2 जो है, तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव बताओ. You understand this? ये नेगेटिव हो जाएगा. तो अगर ये पूरा चीज नेगेटिव हो जाएगा तो concave length से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव. For concave lens, focal length is negative. Focal length is negative. अब इसको भी अगर हम लोग डेंसर मीडियम में प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, ये क्वांटिटी जो है वो पहले पॉजिटिव था, अभी डेंसर मीडियम में प्लेस कर सी नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, so it will behave like a converging lens, right? So you can also write this down. If a concave lens is placed in denser medium, then mu1 is greater than mu2, then f becomes positive, and it behaves like a converging lens. It behaves like a converging lens. All right, That's all about